और अब बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, जो 3 दिवसीय बस्तर दौरे पर है। नक्सलवाद के खात्मे के बाद अमित शाह का यह पहला छत्तीसगढ़ दौरा है। बस्तर के विकास को नई राह दिखाने के लिए अमित शाह का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। जो बस्तर कभी बारूद की बदबू से जाना जाता था, अब वहां विकास की महक है। देखिए ये रिपोर्ट। विकास की सौगात, सुविधाओं का विस्तार। बस्तर को सौगात, चर्चा और मुलाकात। बदल रहा है बस्तर, बदल रही है तस्वीर। शाह का मिशन बस्तर, अब विकास पर संवाद। जिस बस्तर ने लंबे समय तक नक्सलवाद का दंश झेला, आज उस बस्तर की तस्वीर पूरी तरह बदल रही है। विकास की बात हो या फिर लोगों को सुविधाओं का मुद्दा, हर एक पहलू पर अब तेजी से काम किया जा रहा है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर के नेतानार पहुंचे। संसद में 30 मार्च को नक्सल मुक्त भारत की घोषणा करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह का पहला बस्तर दौरा है। सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई और नक्सल नेटवर्क पर दबाव बढ़ने के बाद केंद्र सरकार अब बस्तर विकास मॉडल 2.0 के जरिए क्षेत्र में विकास आधारित नई रणनीति लागू कर रही है। इसी कड़ी में जब अमित शाह बस्तर के नेतानार पहुंचे तो वहां उन्होंने जन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। ये परियोजना बस्तर के आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में शासन की सीधी पहुंच स्थापित करने की रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। आज आप सबके लिए और विशेष कर मेरे लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। शायद आप लोगों को तो हमारे साथ इस वक्त जगदलपुर से अभिषेक शुक्ल, न्यूज एडिटर, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, केंद्रीय गृह मंत्री 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर है और बस्तर के विकास के लिए ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। कई बड़ी सौगातें बस्तर को इस दौरे के दौरान मिलेंगी। तो देखिए ये तस्वीरें हैं बस्तर की और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। आज बस्तर पहुंचे हुए हैं और बस्तर में शांति का संदेश उन्होंने दिया और साथ ही ये कहा कि विकसित भारत का संकल्प तभी पूरा होगा जब बस्तर विकास की नई राह चुनेगा। उजर बस्तर कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए और यहां पर जवानों को उन्होंने सम्मानित भी किया। हमारे सहयोगी और न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, कितना अहम ये दौरा बस्तर के विकास के लिए? देखिए, एक बड़ा सवाल सबके जहन में था 31 मार्च 2026 जब नक्सलवाद खत्म हो जाएगा या अब खत्म हो चुका है तो उसके आगे क्या। बस्तर को लेकर तमाम तरह के सवाल लोगों के दिमाग में थे, बस्तर वासियों के भी थे और प्रदेश और देश भर के दिमाग में यही था कि आगे भी क्या कोई मॉडल तय है। तो उसी मॉडल को, उसी मैसेज को देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हैं। सबसे पहले अगर बस्तर की बात करें, नेतानार कैंप गए। 400 से ज्यादा कैंप हैं इस वक्त बस्तर में जो कि नक्सलियों से लड़ने के लिए बनाए गए थे। उन्हीं में से एक कैंप, नेतानार कैंप को आज जन सुविधा केंद्र में तब्दील किया गया है। जन सुविधा केंद्र यानी वहां पर रोजगार को लेकर प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो नेतानार गांव और उसके आसपास के लोग हैं उनको तमाम जो सरकारी सुविधाएं हैं, वहाँ पर एक पोर्टल होगा, टेबल होगा जिसमें वो चाहे आधार कार्ड हो, चाहे सरकारी कोई भी चीज़ हो जिसका लाभ उनको मिलना चाहिए, वो तमाम चीज़ वहाँ मिलेंगी। रोजगार से लेकर तमाम पैर में खड़े होने तक की कोशिशें हैं, उन कोशिशों को यहाँ पर बल मिलेगा। तो ये कोशिश था, ये मैसेज यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री देना चाहते थे। दूसरा, बस्तर सेफ है। बस्तर सेफ है, ये कल जो मध्य क्षेत्र की बैठक होने वाली है उसके जरिए एक बड़ा मैसेज दिया जा रहा है। ये 26वीं बैठक है, आमतौर पे राजधानी में होती थी लेकिन उसको बस्तर में किया जा रहा है। 4 राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर होंगे और ये एक बड़ा मैसेज जाएगा कि बस्तर में जब इतने बड़े वीआईपी आकर सामान्य तरीके से बैठक कर सकते हैं। कुछ समय पहले आपको याद होगा सचिन तेंदुलकर परिवार के साथ आए थे। तो बस्तर के जरिए पूरे प्रदेश में, देश में, दुनिया में मैसेज जा रहा है कि बस्तर अब बदल चुका है, पूरी तरह सेफ है। उसके अलावा जवानों से भी मुलाकात की केंद्रीय गृह मंत्री ने, जवानों को सराहा। तमाम नक्सल इलाकों के प्रदेश के जो जवान यहाँ पर मौजूद थे उनको सम्मानित किया गया, उनके अफसरों को सम्मानित किया गया, शहीदों के परिजनों से मुलाकात की।
तो जो बस्तर नक्सल मुक्त हुआ है उसके पीछे जिन लोगों की कोशिश है, जिन लोगों की मेहनत है, जिन लोगों की शहादत है, उन तमाम लोगों को धन्यवाद करने, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचे थे। 31 मार्च के बाद ये पहला उनका दौरा था। तो कह सकते हैं आज का दिन और कल का दिन बड़ा ऐतिहासिक है, क्योंकि इसके जरिए पूरी दुनिया में, देश में ये मैसेज जाएगा कि बस्तर बदल चुका है और सरकार के पास एक मॉडल बिता है कि किस तरीके से बस्तर को डेवलप किया जाएगा। बस्तर वासियों से बात भी आज केंद्रीय गृह मंत्री कर रहे हैं। समाज के तमाम प्रमुखों से भी उन्होंने चर्चा की, बात की, तो सबको साथ लेकर चलने की बात कही गई है। और केंद्रीय गृह मंत्री ने बड़ी खास बात भी कही कि अभी आपको भी ये बहुत सामान्य सी चीज़ लग रही होगी, लेकिन 6 महीने बाद ये चीज़ें जब पूरी तरह डेवलप हो जाएंगी तब आपको समझ में आएगा कि इन सुविधा केंद्रों का, इन योजनाओं का कितना बड़ा लाभ, किस तरीके से लाभ आम जनता को मिल रहा है। और बस्तर को उन्होंने ऐलान भी किया कि तमाम जो आदिवासी प्रदेश है, सबसे बेहतरीन प्रदेश के तौर पर वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल, तो अभिषेक जी, उन्होंने एक अहम ऐलान भी किया कि विकसित भारत का संकल्प तभी पूरा होगा जब बस्तर भी पूरी तरीके से विकसित हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।